दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 28 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र की अपडेट है कि कैरियर के प्रति यूपी से ज्यादा संजीदा बिहार के युवा। सरकारी नौकरी को लेकर के यूपी की तुलना में बिहार के युवा ज्यादा गंभीर नजर आते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं की उपस्थिति पर नजर दौड़ाएं तो यही ट्रेंड दिखता हुआ नजर आता है। प्रयागराज स्थित एसएससी के मध्य क्षेत्र कार्यालय के दिन उत्तर प्रदेश और बिहार में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मध्य क्षेत्र की ओर से कराई जाने वाली लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में यूपी की तुलना में बिहार के अभ्यर्थियों की उपस्थिति अधिक रहती है। तो ये यहाँ पर जो डाटा है एसएससी की जो परीक्षाएं होती है उसमें उपस्थिति के आधार पर लिया गया है। कई भर्तियों का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस एसआई भर्ती 2022 पेपर 1, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022, एमटीएस और हवलदार भर्ती 2021 पेपर 2। तो यहाँ पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो सभी भर्तियों में जो उपस्थिति है वो बिहार के छात्रों की ज्यादा है और ये मात्र 1-2% नहीं है। करीब देखा जाए तो यहाँ से देखो 42% और 50%, 8% का डिफरेंस है। यहाँ पर 40% 46% जो है देखो लगभग 6% का डिफरेंस है। हाँ, इस भर्ती में परसेंटेज देखा जाए तो देखो इसमें 76% है, इसमें 82%, इसमें भी लगभग 6% का डिफरेंस है। तो काफी कुछ यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। 10वीं पास जो भी अभ्यर्थी उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। कर्मचारी चयन आयोग ने 20,000 पद बढ़ा दिए हैं। 20,000 ना कहें, 21,000 कहें ज्यादा सही रहेगा क्योंकि 20,915 पद बढ़े हैं। यहाँ पर बात हो रही है एसएससी की तरफ से निकली हुई सीएपीएफ के अंतर्गत जो कई तरह कांस्टेबल की वैकेंसी है, जीडी की वैकेंसी है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पर पहले जब भर्ती आई थी तो यहाँ पर करीब जो पद थे वो 24,369 पद थे। इसके बाद अब 20,915 पद और बढ़ाए गए हैं, जिससे अब जो पद हैं बढ़कर के 45,284 हो गए, यानी बम्पर पद यहाँ पर इस बार हो चुके हैं। और इसमें इस भर्ती के जरिए जो भी 10वीं पास अभ्यर्थी हैं, 18 से 23 साल के जो अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, इन सभी में जो है कांस्टेबल बन सकते हैं। तो काफी अच्छे खासे पद हैं इसमें। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं। और इसमें देखिए लिखा है कि 30 नवंबर तक आवेदन करने की लास्ट डेट है। तो मौका आपके पास है। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है जो इसकी तैयारी करते हैं तो उनको आप लोग जरूर फॉर्म भरवाइएगा। मेडिकल कॉलेज में 1,434 डॉक्टर स्टाफ की भर्ती होगी। मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर व स्टाफ के 1,434 नवीन सृजित पदों पर भर्ती होगी। इसमें 734 पद नियमित और 700 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। तो प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुसार 16 सितंबर 2021 को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन जो भी महाविद्यालय है, संस्थान है, वहां पर पद सृजन के लिए मानकों का निर्धारण किया था। इन्हीं के अनुसार ही अब यहाँ पर भर्तियां होंगी। तो कुल मिलाकर के लिखा कि 28 सितंबर 2022 को पद सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब यहाँ पर जो है भर्तियां होंगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगली अपडेट के बारे में। तो शिक्षकों का ट्रांसफर फंसा, सचिव को नोटिस। परिषदीय शिक्षकों के ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में तबादले की प्रक्रिया आगे न बढ़ने समेत अन्य कार्यों में प्रगति न होने से नाराज महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कारण बताओ नोटिस दिया है। वित्त नियंत्रक रविंद्र कुमार से भी जवाब तलब किया गया है। 17 नवंबर को जारी नोटिस में विभिन्न कार्यों के लिए पिछले 3 महीने में लगातार निर्देश देने के बावजूद कोई प्रगति नहीं होने पर महानिदेशक ने नाराजगी जताई है। फिलहाल यहाँ पर जो है बेसिक ट्रांसफर को लेकर के जो चीजें हैं उस पर सचिव को नोटिस भेजा गया है। लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो अपडेट है कि चिकित्सा अधिकारी के 962 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 5 से। लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग के तहत चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी के 962 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार 5, 6, 14, 15, 16 दिसंबर को करवाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंटरव्यू है 2 पालियों में 10 से और दोपहर 2 से शुरू होगा। हालांकि इंटरव्यू में पदों की संख्या के मुकाबले केवल 438 अभ्यर्थी ही शामिल होंगे।
एक बार फिर से कानपुर से अपडेट है कि 800 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में दशकों बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां कर ली जाएंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। नगर में फोर्थ क्लास के करीब 800 पद रिक्त चल रही हैं। ये नियुक्तियां आउटसोर्स से की जाएंगी, पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय प्रबंधक महासभा और शिक्षणेतर एसोसिएशन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो एडेड इंटर कॉलेज है वहां पर चपरासी की भर्तियां हो रही हैं। करीब करीब ये आंकड़ा जो है 20,000 के आसपास है। 20,000 या उससे ज्यादा पद हो सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के। इंटर कॉलेजों में पहली बार आउटसोर्सिंग से भर्तियां यहाँ पर हो रही हैं। केवल कानपुर की बात करें तो 800 पद केवल कानपुर में, इसी तरीके से सभी 75 जिलों की बात कर ले तो पदों का आंकड़ा काफी ज्यादा पहुंच जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि पहले यहाँ पर भर्तियां नियमित रूप से होती थी, अब ये भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से हो रही हैं। और यहाँ पर वेतन की बात करें 13,072 आपको मिलेगा, लेकिन उसमें पूरा आपके खाते में नहीं आए, कैश नहीं मिलेगा। इसमें जो है 12% आपका ईपीएफ में चला जाएगा, 2.5% ईएसआई में चला जाएगा। उसके बाद जो होगा वो आपका यहाँ पर मिलेगा। तो जो प्रबंधक लोग हैं, उनका जो संगठन है, वो लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, वहीं से आपका ब्यौरा लिया जाएगा और आपको यहाँ पर तैनाती मिलेगी। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखो निकल के आई है। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और याचिका में इनकम टैक्स के मौजूदा प्रावधानों को चैलेंज किया गया है। मामला यहाँ पर यह है कि इसमें ईडब्ल्यूएस का हवाला देते हुए बात कही गई है कि जब 8 लाख कमाने वाला गरीब है तो 2.5 लाख कमाने वाले से टैक्स क्यों लिया जाता है। आप लोग जानते होंगे ईडब्ल्यूएस से और रिजर्वेशन पाने के लिए मिनिमम जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप ईडब्ल्यूएस दायरे में नहीं आएंगे, 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका के जरिए इनकम टैक्स के मौजूदा प्रावधानों को चैलेंज किया है। इसके लिए ईडब्ल्यूएस का जिक्र किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार 8 लाख रुपए तक की इनकम वालों को गरीब मानती है, फिर उसे इतनी आय वालों से टैक्स नहीं लेना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इनकम टैक्स के मसले पर केंद्र को एक पेचीदा सवाल का जवाब देना है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने इस पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस बाबत एक याचिका दाखिल की गई है और इसमें इनकम टैक्स वसूली के मौजूदा प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार इनकम टैक्स वसूली के लिए बेस इनकम 2.5 लाख रुपए है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन के लिए सालाना इनकम 8 लाख रुपए रखी गई है। याचिका ने इस विसंगति पर सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे ये भी बताया गया है, देखो यहाँ पर कि याचिकाकर्ता का जो लॉजिक है काफी मजबूत है। ऐसा करके सरकार ने माना है कि 8 लाख रुपए तक की इनकम वाले परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे में सरकार भला गरीब से कैसे टैक्स ले सकती है। पिछले कई बजट में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। ये और बात है कि इनकम टैक्स छूट किसी ने बढ़ाने की समय से काफी मांग चल रही है। तो हो सकता है इस याचिका के बाद जो इनकम टैक्स में थोड़ा सा जो बढ़ोतरी है थोड़ा सा और देखने को मिले। लेकिन इस पर जो है अब देखना ही होगा सरकार क्या अपना पक्ष रखती है, किस तरीके से इसका आदेश आता है, क्या आदेश यहाँ से निकल के आता है। खैर केस बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर नजर बनाए रखना चाहिए। एडेड कॉलेजों में मृतक आश्रित पद पत्री की भी नियुक्तियां हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट 1921 एक्ट में संशोधन किया गया है और यहाँ पर अब मृतक आश्रित के पद पर जो है विधवा, विधुर, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री को भी माना जाता था अभी तक, लेकिन अब इसमें जो है कुटुंब की परिभाषा बदल दी गई है। इस नई व्यवस्था के अनुसार जो है पति पत्नी, पुत्रक या दत्तक पुत्र, पुत्रियां, विधवा पुत्र वधू, आश्रित, विवाहित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इनको भी माना जाएगा कि हाँ ये एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और रिजर्वेशन को लेकर के और जो क्यों अटकी मामला उसको लेकर के लिखा छात्र अनुपात के मानक पर अटकी भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के निर्धारण पर अटकी हुई है। जल्द ही शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत मानक के अनुसार भर्ती को पूरा करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इस भर्ती में अध्याचन के समय विषयवार एवं आरक्षणवार स्थिति स्पष्ट नहीं होने की उलझन को अपर शिक्षा निदेशालय कार्यालय की स्तर से सुलझा लिया गया है। अध्याचन के समय विद्यालय में रिक्त पदों को सत्यापित करा करके प्रक्रिया
तेज करेंगे। अभी आप लोग जानते होंगे यहाँ पर हाल ही में 40 जिले के जो बीएसए हैं उनको बुला करके वहां पर जो कमियां थी उनको ठीक करवाया गया था। अब अंतिम रूप इसमें चल रहा है और इसके बाद जो है देखना ही होगा आपका भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कुछ चीजें अभी अटकी हुई हैं, उसी पर यहाँ पर काम चल रहा है। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग स्कॉलरशिप को लेकर के। तो लिखा है शुल्क भरपाई की अंतिम तिथि 10 तक बढ़ी। शासन ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व में अंतिम तिथि 7 नवंबर थी, लेकिन समय से प्रवेश न मिल पाने से बड़ी संख्या में छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। दरअसल इस बार विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम में देरी से घोषित होने से विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों के बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस छात्र उस पाठ्यक्रम के अगले सेमेस्टर व वर्ष में दाखिला ही नहीं ले पाए थे। तो कुल मिलाकर के छात्रवृत्ति में शुल्क भरपाई की जो डेट है वो बढ़ा दी गई। आप लोग 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।